हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के लिए आप लोगों को सावधान करने के लिए एक लेटेस्ट अपडेट जो है जल्दी से आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, मेक श्योर कि आप इसे जुड़ जाइए और बेल आइकन को ज़रूर सेट करिएगा, क्योंकि उसके बिना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी आपको। और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड को लेकर के लेटेस्ट अपडेट ये है कि इन्होंने 1.06 करोड़ रुपए 1.06 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट अमाउंट इनको पे करना था इनके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स को, लेकिन इन्होंने नहीं किया। आप ये हेडिंग देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो इनको अमाउंट पे करना था, इसकी जो ड्यू डेट थी 17 मई 2022 थी और 1.06 करोड़ रुपए का ये इंटरेस्ट अमाउंट था। दोस्तों, ये कोई प्रिंसिपल अमाउंट नहीं था। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं, 9.06% के समथिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इस बार इनको 1.06 करोड़ रुपए का अमाउंट पे करना था, लेकिन नहीं कर पाए। कंपनी की तरफ से अपडेट किया गया कि ये अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के ऑब्लिगेशंस को सर्विस नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम रीज़न। दोस्तों, किशोर बियानी लेड फ्यूचर ग्रुप जो है बहुत सारे इस तरीके के पेमेंट्स को डिफ़ॉल्ट कर चुका है पिछले 3 महीनों में ही। लेटेस्ट डिफ़ॉल्ट आपको पता होना चाहिए कि इनकी तरफ से इंटरेस्ट को लेकर के इन्होंने किया है सिक्योरिटीज़ जो कि इशू करी गई थी 23 करोड़ रुपए के सम के लिए, राइट। यानी ये फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड के लिए बातचीत हो रही है। तो फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने यहाँ पे आप देखें तो इंटरेस्ट पेमेंट इन्होंने बहुत सारे डिफ़ॉल्ट करी है 11 नवंबर 2021 से लेके 16 मई 2022 के बीच में बहुत सारे इंटरेस्ट पेमेंट को इन्होंने डिफ़ॉल्ट कर रखी हैं। और जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, ये सिक्योर्ड होल्डर्स होते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं। इनका कूपन रेट 9.28% पर एनम का है, यानी 9.28% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसके आधार पर इनको दिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं दे पाई कंपनी। अभी पिछले ही महीने फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने इन्फॉर्म किया था एक्सचेंजेस को कि इन्होंने 2835.65 करोड़ रुपए का टोटल अमाउंट डिफ़ॉल्ट किया है टुवर्ड्स कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स, और इसके लिए जो ड्यू डेट थी 31 मार्च 2022 थी। फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड ये वही कंपनी है जिसमें फ्यूचर ग्रुप की 19 कंपनीज़ को मर्ज करके एक एंटिटी के रूप में बना दिया जाना था, और वो रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग सेगमेंट, इन सारे बिजनेसेस को हाउस करके रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड को बेची जा सकती थी। लेकिन ये डील कॉल ऑफ कर ली गई रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के द्वारा, जब इस कंपनी के फ्यूचर रिटेल के जो सिक्योर्ड होल्डर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे, बैंक्स थे, उन लोगों ने इस डील को कॉल ऑफ करने के लिए या डील को सपोर्ट नहीं किया, अगेंस्ट वोटिंग कर डाली, जिसकी वजह से डील कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि इवन अमेज़ॉन भी यहाँ पे इसी तरीके के एलिगेशंस लगा रहा है कि ये कहीं ना कहीं फ्रॉड किया गया है, जानबूझ के सारे के सारे पार्टीज़ मिली हुई हैं आपस में, जिसके चलते ऐसा हो पाया है। तो अब ये तो इन्वेस्टिगेशन और ऑडिटिंग होएगी तभी पता चलेगा, लेकिन ये तो सिर्फ अभी हवा में बातें चल रही है, अभी रियलिटी नहीं है। रियलिटी आगे जब ऑडिटिंग होएगी, सीबीआई जांच करेगा इसके ऊपर, तभी हमें हकीकत क्या है पता चल पाएगा। बहरहाल, लेकिन उससे पहले आपको ये बातें पता होना चाहिए कि कौन कौन सा आपकी कंपनी के अंदर कब कब डिफ़ॉल्ट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप सावधान रहिए। ये मतलब ये कोई अच्छी खबर नहीं है कि कंपनी जो है अपने इंटरेस्ट अमाउंट को टाइमली पे नहीं कर पा रही है। एक डिफ़ॉल्ट है दोस्तों, और एक डिफ़ॉल्ट करना एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव संकेत होता है, नेगेटिव इंडिकेटर होता है उस कंपनी के अंदर। सो आई होप आपको ये बात समझ में आई और उसके अकॉर्डिंग आप सावधान जरूर रहेंगे। चलिए, अपना ख्याल रखिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को चर्चा करते हुए। बस इतना ही इसमें।